देखिए, ये पूरी न्याय व्यवस्था को चुनौती देना चाहते हैं कि अगर हमारे हिसाब से न्याय नहीं दिया तो हम लोया बना देंगे। अगर हमारे हिसाब से न्याय नहीं दिया तो हम तुमको अपराधी बना देंगे। तो इस समय खुद सुप्रीम कोर्ट को भी ये डिसाइड करना है कि सुप्रीम कोर्ट कितना सुप्रीम है। हमने सिर्फ एक ही बात कही थी, जो खुद सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने कही थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम नहीं है, बल्कि जनता सुप्रीम है। सीए के समय या फेलेबल की बात हुई थी, तमाम बहसें हुई थी, लेकिन इस समय सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी पे ही सवाल उठाया गया है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि वो इस देश में कितना सुप्रीम है, कि एक गुंडा किस्म का सांसद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपने दायरे में लेता है और इस तरह की बातें कहता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल है और अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस अवमानना के मामले को कैसे लेता है, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट के मामले पे मुकदमे चलाए हैं और लोगों को सजाएं भी दी हैं। तो अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप को सुप्रीम रखता है, अपनी गरिमा का कितना ख्याल रखता है और निशिकांत दुबे के खिलाफ क्या वो कार्रवाई करता है। 24 तारीख को वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ आपका प्रोग्राम होने वाला है इस्लामिक सेंटर में, क्या प्लानिंग है, क्या तैयारियां हैं? 24 तारीख को शाम 4 बजे इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर लोधी रोड में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ हमारा एक प्रोग्राम, एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। और इस कॉन्फ्रेंस में, इस प्रोटेस्ट पब्लिक मीटिंग में समाज के अलग अलग वर्गों के लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग व्यवसाय के लोग इसमें रहेंगे। और इसमें वो पहली बात तो जो ये बिल पास हुआ है इसका विरोध करेंगे, और जो ये आंदोलन पूरे देश में चल रहा है इसमें अपनी शमूलियत का, अपने आने का, अपने सॉलिडरिटीज़ का इजहार करेंगे। आप लोग कह रहे हैं हम इस बिल का विरोध करेंगे, लेकिन गृह मंत्री पार्लियामेंट में कहते हैं बिल संसद से पास हुआ, मानना तो पड़ेगा। संसद पे नियम और कानूनों को ताक में रखकर अगर कोई बिल जबरन संख्या बल के ज़रिए सारे नियमों की धज्जियां उड़ाकर पास कराया जाएगा तो संसद जनता से बनती है और जनता उस बिल का विरोध करने का अधिकार रखती है। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि अगर बिल वापस नहीं लिया गया, एक्ट वापस नहीं लिया गया, तो हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, सड़कों पर देखिए उतरेंगे। ये तो कहा जा रहा है आप लोग धमकी दे रहे हैं सरकार। देखिए ऐसा है, ये तमाम तरह के विरोध और प्रदर्शन, इसकी परमिशन और इसकी इजाज़त हमको देश का दस्तूर या देश का संविधान देता है। देश का संविधान हमें प्रोटेस्ट करने का, राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार देता है। अब प्रोटेस्ट के अलग अलग आयाम हैं, वो धरना भी है, प्रदर्शन भी है, प्रोग्राम भी है, इन हाउस प्रोग्राम भी है, सड़कों पर प्रोग्राम भी है, और जेल भरो आंदोलन भी उसका एक रूप है। इस सरकार की असली लड़ाई संविधान से है। जब ये कोई कहे कि हम आपको प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे, तो वो जो संविधान का दिया हुआ राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार है, वो उस अधिकार को छीनना चाहते हैं। संविधान ने हमको प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया है, चाहे वो बिल पास हुआ हो और चाहे न पास हुआ हो। तो इस हम संविधान के द्वारा दिए हुए अधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं। सरकार संविधान के खिलाफ जाकर तानाशाही करना चाहती है, तो वो सरकार की मर्ज़ी। जब से ये बिल पास हुआ है, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, लगातार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल इंसान खड़े किए जा रहे हैं, चीफ जस्टिस के ऊपर सवाल इंसान खड़े किए जा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, ये पूरी न्याय व्यवस्था को चुनौती देना चाहते हैं कि अगर हमारे हिसाब से न्याय नहीं दिया तो हम लोया बना देंगे। अगर हमारे हिसाब से न्याय नहीं दिया तो हम तुमको अपराधी बना देंगे। तो इस समय खुद सुप्रीम कोर्ट को भी ये डिसाइड करना है कि सुप्रीम कोर्ट कितना सुप्रीम है। हमने सिर्फ एक ही बात कही थी, जो खुद सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने कही थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम नहीं है, बल्कि जनता सुप्रीम है। सीए के समय या फेलेबल की बात हुई थी, तमाम बहसें हुई थी, लेकिन इस समय सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी पे ही सवाल उठाया गया है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि वो इस देश में कितना सुप्रीम है, कि एक गुंडा किस्म का सांसद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपने दायरे में लेता है और इस तरह की बातें कहता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल है और अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस अवमानना के मामले को कैसे लेता है, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट के मामले पे मुकदमे चलाए हैं और लोगों को सजाएं भी दी हैं। तो अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप को सुप्रीम रखता है, अपनी गरिमा का कितना ख्याल रखता है और निशिकांत दुबे के खिलाफ क्या वो कार्रवाई करता है। क्या लगता है आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल पाएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से इस लड़ाई के बहुत ढेर सारे डायरेक्शन और डायमेंशन हैं।
तो हम ये नहीं कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा या सुप्रीम कोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है, दो तरह के रास्ते होते हैं किसी भी लड़ाई में, एक कानून की अदालत और एक जनता की अदालत। कानून की अदालत में हम गए हैं और वहाँ बातचीत हो रही है, अभी लंबी लड़ाई है, इंटरिम ऑर्डर होगा, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनेंगी, बहसें होंगी, लेकिन तब तक सरकार इस बिल का कोई गलत फ़ायदा न उठाए, सरकार इस बिल के बहाने हिंदू मुस्लिम प्रतिवाद न कर दे, सरकार इस बिल के बहाने मुसलमानों की संपत्ति को अडानी और अंबानी को नीलाम न कर दे, सरकार इस बिल के बहाने मुसलमानों की विरासत पे कब्ज़ा न कर ले, सरकार इस बिल के बहाने शहरों में दंगे न कराए। इसके लिए हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे अपनी बात रख रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, और फिर उसके साथ साथ कानून की अदालत के साथ साथ जो जनता की अदालत है, जो सड़क से लेकर हॉल तक है और हॉल से लेकर तमाम प्रोग्राम्स के वेन्यू तक है, वहाँ भी हम जा रहे हैं और इस लड़ाई को जारी रखे हुए हैं।